आज तक बिहार का कोई पीटी नहीं निकला था, देते थे एग्जाम। लास्ट जब मैं छोड़ा सीजीएल तो 5 नंबर से मैं रह गया था फाइनल लिस्ट में। पहले जो तैयारी करते ना हम भटकते थे। एसएससी सबका नहीं होने का मेरा रीजन यही था कि 10 बुक पूरा एसएससी की तैयारी करते थे। हाँ। एसएससी में जॉब करते थे, एसएससी वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई। क्योंकि आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का। हिस्ट्री पूरा आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। घटना चक्र का काफ़ी मोटी बुक है वो, लेकिन कवर कर लीजिएगा। इस स्टडीज पढ़िएगा, ये 3 चीज़ पढ़ लिया तो कोई दुनिया का ताकत नहीं रोकेगा। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ाई की तरह, ये नहीं कि पढ़ लिया एक बार में निकल हेलो गया। एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ विशाल सर हैं जो कि 2213 वाली दारोगा की पोस्ट के थ्रू सिलेक्टेड हैं। और मैं सर के बारे में बताऊं तो सर बिहार एसआई में सेलेक्ट होने से पहले एसएससी में एमटीएस की पोस्ट पर कार्यरत थे और उसके बावजूद सर ने बिहार एसआई में सिलेक्शन लिया है। तो जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सर चलिए सर से हम जानते हैं कि किस प्रकार जॉब में रहते हुए टाइम मैनेजमेंट इन्होंने किया, क्या खास स्टडी प्लान इन्होंने तैयार किया था, कितना कम टाइम मिलने के बाद इतने बड़े एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया है। जो भी चीज़ें सर की पूरी जर्नी को चलिए टटोलते हैं, स्ट्रैटेजी जानते हैं और जानते हैं कि क्या खास बुक लिस्ट इस दौरान इन्होंने इस्तेमाल किया था और क्या खास तरीका रहा था पढ़ाई का। और हम आपको पहले ही कहें कि अगर आपको दोस्त बिहार एसआई बनना है ना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जब तक हम बीपीए पहुंचा नहीं देते ना तब तक आपके लिए इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू। सर आप इससे पहले एसएससी के एमटीएस में कार्यरत थे। एसएससी आपने जब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उससे पहले की आपकी जर्नी किस प्रकार की रही, वो सर उस पर अगर थोड़ा सा बात करना चाहें। हाँ, मेरा पढ़ाई 12th के बाद दिल्ली में हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मैथ ऑनर्स से। रेगुलर था मेरा और 2013 में मैं पास आउट हुआ हूँ वहाँ से। उसके बाद मैं एसएससी का तैयारी करने लगा, सीजीएल का। सीजीएल का तैयारी के क्रम में काफ़ी एग्ज़ाम दिए। 2014 से लगभग स्टार्ट किया तैयारी और काफ़ी उसका प्रोसेस भी लेंदी है, तो काफ़ी पढ़ाई किया, मैथ इंग्लिश सब कुछ ठीक किया, अच्छे से तैयारी किया, कर रहा था। लेकिन कभी पीटी निकलता, पहला बार में पीटी नहीं निकला था, दूसरे बार में पीटी निकला, मेंस निकला, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। तीसरे बार में भी यही हुआ। और जितना भी एग्ज़ाम था एसएससी का, एलडीसी वाला भी देता था, एमटीएस वाला भी देता था और सीजीएल तो देता ही था, और सब जो भी एग्ज़ाम था सेंट्रल का ही सारा एग्ज़ाम मैं देता था, लेकिन नहीं मिल रहा था सफलता। उसके बाद मैं एमटीएस वाला। ग्रेजुएशन कब किया था सर आपने? ग्रेजुएशन 2013 में मेरा हो गया था। 2014 से मैं स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। उसके बाद 2017 में जब बहुत देखा नहीं हो रहा है तो एमटीएस का फॉर्म डाला लास्ट में कि चलो ये भी भरते हैं। एग्ज़ाम दिया और हो गया उसमें। तो 2017 में एग्ज़ाम दिया तो 2018 तक इसका ज्वाइनिंग भी हो गया। उसके बाद फिर भी सीजीएल का तैयारी करता रहा, फिर भी वही हुआ। मतलब कभी लास्ट जब मैं छोड़ा सीजीएल तो 5 नंबर से मैं रह गया था फाइनल लिस्ट में। उसके बाद ये बिहार वाला, मतलब वहाँ पे दिल्ली में जॉब हो गया। फिर सोचा कि अब बिहार आना है। एमटीएस में आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। 5 अप्रैल 2018 को मेरी जॉब लग गई थी, ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे। उसके बाद उसी क्रम में वहीं पे मतलब जॉब तो एमटीएस वाला था तो उतना पैसा में अब दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो फिर और दिल्ली में सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं और घर हम लोग का चूँकि बिहार है तो यहाँ आना भी वापस ज़रूरी था। मम्मी पापा को लेके अकेले मम्मी पापा कैसे रहेंगे, तो ऐसा सोचने लगे कि मतलब ऐसा जॉब हो जो बिहार में हो और बिहार गवर्नमेंट का हो, ताकि फ्यूचर में मुझे बाहर नहीं जाना पड़े। तो इसी क्रम में ये आने लगा बिहार एसआई का 1717 वाला आया, तो उस टाइम नहीं भर पाया मैं। उस टाइम मतलब वही कंफ्यूज था, मैं सेंट्रल का कर रहा था तो ये नहीं भरा। उस टाइम हो गया, वो निकल गया। उस वैकेंसी में मेरी दीदी का हो गया, सिस्टर का हो गया उसमें। तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि बहुत अच्छा जॉब है, जॉब प्रोफाइल सब कुछ पता चला, ग्रेड पे वगैरह सब कुछ जो भी होता है। आपका दीदी का? हाँ, मेरा पहला वैकेंसी जो इसका आया था 1717 में, मेरी बहन है उसमें। और उसके बाद वही देखा। उसके बाद लगे हाथ कुछ दिनों बाद, मतलब उसके ज्वाइनिंग के बाद 2246 आ गया, 2019 वाला वैकेंसी आ गई। तो वो करने लगा। वो एक और मेरा फ्रेंड था 2246 में, अभी वो 2446 में ट्रेनिंग में, मुरारी झा, दोनों साथ जॉब करते थे वहीं पे। तो दोनों साथ में ठान लिए कि अब निकालना है ये। तो तैयारी लग रहा था कि मतलब ठीक है, जीके भी पढ़ते थे लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जीके का हम लोग, क्योंकि एसएससी में उतना जीके नहीं पूछता है।
मैथ और इंग्लिश मेन होता। अच्छा, तो एक चीज़ और होता है हाँ। कि जब आप जॉब कर रहे होते हो, हालाँकि आपने बताया कि आपके दोस्त थे साथ, जब जॉब कर रहे होते तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे टाइम हाँ, हाँ, मैनेजमेंट की आ मैं जाती बता है। रहा हूँ। जी, हाँ, तो वहाँ पे आपने किस प्रकार से हाँ, किया? वो बता रहा हूँ। तो ये हुआ कि दोनों तैयारी करने लगे, लेकिन जॉब में थे, दोनों मतलब 8 बजे निकलते थे और घर से, और लगभग घर 7 बजे आते थे। इतना देर का लगभग 11-12 घंटे तो पूरा बिज़ी रहते थे। वहाँ पे जाना, काम-वाम करना, जो भी है। तो इसी बीच में लेकिन फिर भी हम लोग ऑफ़िस में भी टाइम निकाल के लंच टाइम में कैसे भी करके 1 घंटा 2 घंटा निकाल के बीच में टाइम में, क्योंकि आप एमटीएस में तो थोड़ा-मोड़ा टाइम आपको मिल जाता है ऑफ़िस में। अच्छा, अच्छा। उतना ऑफ़िशियल वर्क आपको नहीं मिलता है, तो इसलिए टाइम मिलता है। उसी टाइम में हम लोग टाइम निकाल के दोनों साथ में पढ़ते रहते थे। फिर इसी बीच में पीटी का एग्ज़ाम हुआ। पीटी का एग्ज़ाम मेरा तो नहीं हुआ। अच्छा, 24 और हाँ, 26 में? 2446 में मेरा पीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, और अच्छा मार्जिन से नहीं हुआ। मतलब 110 आया मेरा, और काफ़ी गया था कट ऑफ, शायद 132 के आसपास गया था। शायद अभी तक याद नहीं उतना, लेकिन हाँ, उसी के आसपास गया था। मेरा नहीं हुआ, मेरा दोस्त का हो गया। और बस वही फिर निराश हो गए कि चलो लगता है बिहार वाला, क्योंकि आज तक बिहार का कोई पीटी नहीं निकला था। देते थे एग्ज़ाम, बिहार का आज तक कोई भी एग्ज़ाम का पीटी तक नहीं निकला है। अच्छा। बिहार सीजीएल भी दिए थे 2014 वाला, मतलब जो भी छोटा-मोटा जो भी एग्ज़ाम आता था देते थे, बीपीएससी भी देते थे, तो नहीं निकलता था। तो इसी क्रम में मतलब ये भी नहीं हुआ, तो मन तो हो गया निराश कि अब लगता है बिहार में नौकरी मुश्किल है। तो फिर कुछ दिन गैप हुआ, नहीं पढ़े, मतलब 2-3 महीने का। फिर पता चला कि ये आ रहा है हम लोग का 2213 वाला। तो 2213 वाला आ रहा है, तो फिर जुट गए। मेरा दोस्त का हो गया, इस बीच में सारा प्रोसेस उन लोगों का हो गया 2246 वाले का, उसका फाइनल भी हो गया। तो और उससे इंस्पिरेशन मिला हमको कि अगर वो कर सकता है, साथ में रह के हम दोनों तैयारी कर रहे थे, मेरा तैयारी में क्या कमी हुआ, तो उसको बैठा के सब कुछ बताया उसने कि ऐसे-ऐसे ये कमी था तुम्हारा, तब उस प्रोसेस को फ़ॉलो किए। जितना भी टाइम मिलता था ऑफ़िस में करते थे। उसके बाद घर आने के बाद जितना भी टाइम होता था, मतलब रात के 1-2 बज जाता था पढ़ते-पढ़ते, 2 बजे तक पढ़ते थे। फिर सुबह उठ के 6-7 बजे से 1 घंटा सुबह निकल पाता था मुश्किल से, 1 से 2 घंटे निकल पाता था, वो पढ़ लेते थे। फिर धीरे-धीरे ऐसे ही पढ़ाई चलती रही। पीटी का एग्ज़ाम हुआ, पीटी निकल गया। पीटी निकला तो कुछ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब पहला पीटी निकला है बिहार का, और इसको फाइनल करना है। इसी से जोश के साथ पढ़ते रहे, धीरे-धीरे एग्ज़ाम दिए, फिर वही टाइम निकाला। जब एग्ज़ाम होता था तो जैसे अब मेंस आ गया, तो मेंस का जब एग्ज़ाम आया तो लास्ट 1 मंथ छुट्टी लिए ऑफ़िस से। कंप्लीट छुट्टी ले लिए कि अब जो हो जाए, इसमें इसको नहीं छोड़ना है। तो 1 मंथ कंटिन्यू घर में रह के, दिल्ली में ही रह के, कहीं आए नहीं हम, इधर नहीं आए। कोई कोचिंग वगैरह मेरा कोई नहीं था, सेल्फ स्टडी किए सब कुछ, और दिल्ली में ही पढ़ते रहे। मेंस भी निकल गया। अब मेंस के साथ हम ये भी फिज़िकल भी हल्का-हल्का, जब क्योंकि अब तो घर पे रहते थे, तो वो टाइम भी मिल जाता था कि शाम में 1 घंटा जाके फिज़िकल कर रहे थे। तो धीरे मेंस निकल गया, मेंस का रिज़ल्ट आ गया, तो अब बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो एग्ज़ाम मेरा गया था अच्छा, मिलाने से मार्क्स लग रहा था कि क्वेश्चन जिस हिसाब से था टफ था, तो उस हिसाब से लग रहा था कि अगर हम रनिंग पास कर लेंगे तो हो जाएगा। तो इसी क्रम में फिर तैयारी करते-करते इसका रनिंग आ गया कि अब रनिंग है। उसमें फिर ऑफ़िस में ही रह के, क्योंकि अब तो रनिंग करना था, तो शाम में बस सुबह-शाम रनिंग स्टार्ट वहाँ करते। रनिंग के लिए बिहार आ गए थे? हाँ, लास्ट में जब आया था मैं 20-25 दिन के लिए, लास्ट में मैं आ गया था गांधी मैदान में, सब तैयारी कर रहे थे वहीं पे। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अगर आप जॉब में रहते हो तो पहले ही बोले कि टाइम मैनेजमेंट तो वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद अगर आप कर भी रहे हो कोई चीज़ तो उसके लिए कहीं न कहीं एक स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और एक स्पेशल स्ट्रैटेजी की ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको भीड़ से अलग हटना होता है और आपको टाइम बहुत कम मिल पा रहा होता है। तो उसके लिए आपने क्या ख़ास प्लान किया था? हाँ, अब पढ़ाई पे आते हैं कि ये सब तो हो गया, ऊपर से कि मेरा कैसे रूटीन हुआ। अब ये बताते हैं कि पढ़े कैसे, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, दिन में 4-5 घंटा 4-5 घंटा पढ़ सकते हैं आप। तो स्टार्टिंग पहले तो यही किए कि तीनों साल का क्वेश्चन देखे, 2 साल का हुआ था, पहला और दूसरा। 2 साल का क्वेश्चन देखे कि अच्छा, क्या पैटर्न। एक चीज़ और, एसएससी के लिए जब एमटीएस का एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें एमटीएस उस टाइम तो इस बार बढ़ाया है थोड़ा जीके-वीके का वेटेज, तो एमटीएस में ज़्यादा वेटेज होता नहीं जीके का, एसएससी का, तो उसमें तो मान के चलिए आपका जीके तो उतना अच्छा होगा वाले नहीं, का 0 होता है। 0 होता है। हाँ। तो बिल्कुल, तो कहीं न कहीं दिक्कत आई हो, ज़रूर बिल्कुल होगी। दिक्कत आई थी। कंप्लीट मतलब 0 थे हम लोग।
जीरो थे, जीके जीरो से पढ़े हैं हम लोग, यही अच्छा, समझ लीजिए। बिल्कुल। और हम यही बताना भी चाह रहे थे कि किस तरह से जब एक एसएससी का लड़का मूव करता है बीआरएसआई की तरफ, तो वहाँ पर जीके तो सर बिल्कुल ज़ीरो होता है। हाँ। तो वहाँ से रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है एक एसएससी वालों की, कि किस तरह से शुरुआत की है। जी, तो आप किस तरह से फिर जीके शुरुआत? का बस यही करना है कि पहले देख लिए 2-3 से 2 साल का क्वेश्चन देख लिए कि क्या पैटर्न है और अच्छा। किस बुक से मेरा कवर होगा, हुँ। ठीक है? और कुछ दोस्त पहले से भी पूछे। एनालाइज़ करना हाँ, है। पहले पूरा क्वेश्चन को 10 बार भी पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ आ जाना है कि ये कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये बुक पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट किए बुक, जैसे कि हम लूसेंट पढ़े। सबसे पहले डिमांड इसका यही है कि लूसेंट पे पूरा कमांड होना चाहिए, पूरा मतलब लाइन बाय लाइन। हम लोग जो पढ़े, हम लोग को लगभग 1 साल मिल गया, मेंस तक लगभग 1 साल 9 महीना मिल गया। तो उस बीच में कम से कम 15-20 बार लूसेंट पढ़े, लाइन बाय लाइन उसको ऐसा किए कि याद हो जाए वो, लाइन बाय लाइन। मतलब कि टॉपिक तो छोड़िए, लाइन नहीं छोड़ते थे, ऐसा पढ़े थे। बस एक बुक पे शुरू स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक बुक पे रिलाय किए, क्योंकि जीरो था, 10 बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं था। पहले एक चीज़ हम कवर करना था कि हमको लूसेंट कंप्लीट हो जाए मेरा, तो लूसेंट और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, ठीक है? ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है, क्योंकि उसमें पूछा हुआ भी रहता है ऑब्जेक्टिव में, बीपीएससी का भी क्वेश्चन रहता है प्रीवियस ईयर। तो वो किए, पहले ये कंप्लीट किए, मतलब 2-3-4 महीना तो कंप्लीटली सिर्फ लूसेंट को रगड़े और कुछ नहीं, नथिंग। मतलब 12 घंटा अगर अगर हमको मिलता तो हम 12 घंटा भी वही पढ़ते, अपना 6 सर्वस्व लगा हाँ 6 घंटा भी वही पढ़े। मतलब कि ऐसा रूटीन बनाए, या जो भी देखेंगे हम उसको बोलेंगे कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा रूटीन बनाइए उसको, एक बेसिक बुक जो आपको ज़िंदगी भर काम देगा, मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के थ्रू आउट काम देगा। तो ऐसा रूटीन बनाइए कि वो 15 दिन में कवर हो पूरा। मतलब लूसेंट पढ़ते थे तो 15 दिन में उसको इस तरफ से उस तरफ पढ़ते थे, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो ये स्टार्ट किए 15 दिन में, मतलब 5-6 बार जब पढ़ लिए लूसेंट 15 दिन में, 3 महीने में, तो फिर समझ आ गया कि अब क्वेश्चन बनने लगा। मतलब अब अच्छा खासा क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन अब हिलने लगा कि हाँ, कॉन्फिडेंस आने लगा। अच्छा, क्वेश्चन बैंक हाँ, का। क्वेश्चन बैंक का, बिल्कुल। और सेट भी लगाते थे कभी-कभी। अभी मैं कुछ नहीं करता था, सेट वेट कुछ नहीं लगाता था, स्टार्टिंग में थी 3 मंथ। उसके बाद जब ये दोनों पे कमांड हुआ, उसके बाद अब सोचे कि अब बीच-बीच में डेट बढ़ते रहता था हम लोग का भी। उसके बाद हाँ, लेकिन ये है कि साइट से सिर्फ करंट अफेयर पढ़ते थे। ये नहीं बोलेंगे कि कुछ नहीं पढ़ते। हाँ, करंट अफेयर एक किसी चैनल का ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पढ़ना है, रोज का वो पढ़ते थे 1 घंटा। करंट कितने दिन पहले तक का कवर करके चले? हम लोग तो हम बोलते हैं हम अपना सेफ्टी के लिए 15-16 महीने का कवर किए थे, अच्छा, लेकिन 1 साल काफ़ी है। कुछ भी छूटे नहीं। हाँ, 1 साल काफ़ी है। हम्म, 1 साल में आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अल्टर क्वेश्चन पूछ देगा तो वो कोई नहीं बना पाता है, वो ऐसे भी नहीं बनता वैसे। लेकिन अब टाइम था तो कवर कर लिए, स्टार्टिंग से कर रहे थे तो कवर हो गया, क्योंकि बीच-बीच में डेट बढ़ रहा था तो पहले वाला भी पढ़े हुए थे, तो वो साथ में ही पढ़ते रहते थे, ओके। ठीक है? तो उसके बाद ये हुआ, करंट भी रोज का रोज पढ़ते रहे, मतलब कि उसका रिवीजन भी करते रहे। मतलब ये नहीं सोचे कि लास्ट 1 मंथ में हम करंट पढ़ेंगे अब, ऐसा नहीं सोचे कि लास्ट 15 दिन में ऑब्जेक्टिव के करंट का उठाएंगे और पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। शुरू से ही, तब आपका दबाव कम रहेगा, ठीक है? उसके बाद ये हो गया करंट, और ये दोनों जब लगा कि कॉन्फिडेंस में आ गया मेरा, उसके बाद हम धीरे धीरे अपना बुक का लिस्ट बढ़ाए। तो अब आ गए सेकंड, आ गए हम इस पे, घटना चक्र पे। अच्छा, पहले आपने लूसेंट को हाँ, लूसेंट कंप्लीट किया, उसके बाद मैं घटना चक्र पे आ गया, अच्छा, ठीक है? घटना चक्र भी पढ़, जब एग्ज़ाम कुछ दिन बचा था, मतलब कि 1 महीने बचा होंगे, 1 से 1.5 महीने, तब मैं घटना चक्र उठाया था। घटना चक्र और सेट तब उठाया था। किसी का भी सेट, बहुत सेट आता है, आपको तो पता ही है। किसी का भी सेट उठाया और घटना चक्र भी वैसा ही पढ़ने लगा कि पहले तो स्टार्ट करता था और टारगेट बना लिया कि 1 दिन में इतना पेज और इतना दिन में इस बुक को ख़त्म करना है, ठीक है? 1 दिन में इतना पेज, जितना पेज है आपको डिवाइड कर लीजिए। 15 दिन में आपको कोई बुक ख़त्म करना है, 300 पेज है तो 20 पेज पढ़ना है रोज, वैसे पढ़िए। 1 दिन मतलब 15 दिन में इतना बुक हम कंप्लीट कर दिए। अच्छा, आपने पूरा एसएससी की तैयारी करते थे, हाँ। एसएससी में जॉब करते थे, एसएससी वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर हाँ, एकदम कोई एकदम इधर-उधर, क्योंकि हम पहले जो तैयारी करते थे ना, हम भटकते थे। एसएससी सबका नहीं होने का मेरा रीज़न यही था कि 10 बुक
मेरा मैथ ऑनर्स है, मैथ अच्छा होना चाहिए, मेरा इंग्लिश अच्छा है। हम्म, मेरा मैथ खराब हो गया क्योंकि इंग्लिश शुरू स्टार्टिंग में बहुत खराब था। इंग्लिश अच्छा हो गया क्योंकि उसको इतना पढ़े, इतना जगह से पढ़े, अच्छा तो हो गया, लेकिन उसके में मैथ खराब हो गया और इंग्लिश अच्छा हो गया। ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा बहुत रिसोर्सेज, मेरा एसएससी नहीं होने का यही रीज़न था। ज़्यादा इससे उससे हमको ये सीख मिला, अगर वहाँ फेलियर हुए तो हमको ये सीख वहाँ से मिला कि आंख बंद करके एक चीज़ पे विश्वास करना है, कोई और दूसरा चीज़ नहीं, हो या नहीं हो, सीधा बात होगा ही। अगर कोई एक चीज़ फॉलो करेगा, 90% फोकस उसका उस पर होना चाहिए, एक सोर्स पे, बाकी आप 10% जब एग्ज़ाम आता है कोई दूसरा सोर्स उठाइए और पढ़िए, आपको 90% क्वेश्चन मिल जाएगा, 10% पे मेहनत कर। मतलब आपको घटना चक्र में मैं बता देता हूँ कि यही हुआ कि जब लुसेंट पढ़ लिया, कंप्लीट कवर कर लिया अच्छे से, तो घटना चक्र जब पढ़ता था 100 क्वेश्चन पढ़ा तो 15 क्वेश्चन नहीं आता था। वो 15 क्वेश्चन को बस घेर लेना है, टिक लगा देना है कि नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो यही 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस तरह क्या होता था कि अगर हम 15 दिन में एक बार पढ़े घटना चक्र, दूसरा बार 5 दिन में पढ़ लेते थे। ठीक है, ये टाइम आपका घटना चक्र वाला सब टाइम घट जाएगा। मतलब एक बार ऐसा आएगा कि एक मतलब हिस्ट्री पूरा आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। घटना चक्र का काफ़ी मोटी बुक है वो, लेकिन कवर कर लीजिएगा। इस स्टडीज पढ़िएगा कि मतलब कि जो नहीं आता है बस उसको घेरना है, बाद में बहुत कम हो जाएगा। मतलब पूरा घटना चक्र में 500 क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा जो आपको रिवीजन करना है। उसमें भी बीच बीच में घटना चक्र का दिया हुआ है, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो उसमें से लिख लीजिए आप कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेंस जैसे में। लिखने की बात की आपने, इसके हाँ। लिए बिहार एसआई के लिए अगर किसी के पास टाइम हो तो वो सेल्फ मेड नोट तैयार कर सकते हैं। नहीं कर, क्यों करेंगे? अगर मार्केट दे रहा है आपको, कोई कुछ बना के दे रहा है, तो क्या जरूरी है आप उस चीज़ के लिए मेहनत करें जो चीज़ ऑलरेडी है। आप नोट बना हुआ है उसको पढ़िए, नोट पे ही पढ़िए। मतलब कि लुसेंट अगर पढ़ना है तो लुसेंट को अपना तरह से पढ़िए। पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग लुसेंट, अभी बुक तो है मेरा नीचे, लेकिन दिखा देते हैं हम। वो जो बुक एक पेज पे अगर कोई टॉपिक है तो उस पे जितना इंफॉर्मेशन हो सकता था उसी पे लिख देते थे, हो गया, वो सेल्फ मेड नोट बन गया बुक पे ही। उसको क्या करना है उस बुक को? बिल्कुल, उसको नोट्स बना वो तो दीजिए। निचोड़ बुक है। हाँ, वो तो है ही। उसमें जो आपको लग रहा है कि अम, कोई बुक में हमको नया मिल गया या सेट में नया मिल गया या न्यूज़ में ऐसा मिल गया अब बुक पे कि ही करंट से रिलेटेड है ये, जैसे कोई हेरिटेज वाला साइट आ गया, जैसे कि आया था हम लोग के टाइम में, शायद धौलावीरा का आ गया था, उस टाइम में करंट में वो आ गया था, तो वहाँ धौलावीरा में या हड़प्पा में जहाँ पे दिया हुआ है वहीं लिख देना है कि ये हेरिटेज साइट बन गया है। उसका थोड़ा विशेष फोकस दे देना है कि ये इतने से मतलब ईस्वी को खोजा गया था, ये सब फोकस कर देना उसमें, हो गया, आपका कवर हो जाएगा दोनों। यही करंट पढ़िएगा तो ये आपका साथ में चलेगा, जी। ये फ़ायदा होगा। तो वही था, मतलब ये घटना चक्र भी आपको इसी तरह से टाइम है तो, टाइम नहीं भी है तो 15 दिन तो घटना चक्र पढ़ना ही है। मतलब कि सरसरी निगाह से वही, अगर लुसेंट अच्छे से पढ़े हैं तो आप 15 दिन में पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम सफिशियंट है तो उसका वहीं पे नोट्स बना लेना है अच्छा, कि जो हार्ड क्वेश्चन लग रहा है कि ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़े हैं और पूछ भी सकता है, क्योंकि अल्टर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 से 10 क्वेश्चन पूछता है इसमें, एसआई में। मेंस में भी पूछा था, और मेंस में क्वेश्चन पूछा था वो जो अल्टर क्वेश्चन सब, वो था घटना चक्र से। ठीक है, और घटना चक्र से भी था, और एक बुक मतलब एक आप लोग नहीं बताया, मैं वो भी पढ़ा था। मैं सीजीएल का मैं प्रीवियस ईयर पढ़ लिया था, जीके का। एक बुक आती है घटना चक्र का, सीजीएल का। पॉइंटर या नहीं नहीं, घटना चक्र की है एक बुक आती है सीजीएल का, जिसमें सीजीएल का प्रीवियस ईयर दिया हुआ। अच्छा, तो उसका ज़्यादा नहीं पढ़िए आप, हाँ, मतलब साइंस पढ़ लीजिए। हम तो सब पढ़े थे, लेकिन हमको ज्योग्राफी फायदा कर गया था अच्छा, कि एक साइंस दो के लिए स्पेशल क्या करें फिर पीटी के लिए? हमको लगता है लुसेंट काफ़ी है और एक घटना चक्र काफ़ी है, अच्छा, ये दो काफ़ी है। एडिशनल में आप बता रहे हैं हाँ, कि वो लुसेंट SSC और, हाँ, लुसेंट और ये काफ़ी है। अगर मतलब किसी को टाइम, सब कुछ टाइम पे है। एक तो आपको 100% कवर करना है लुसेंट को, उसके बाद टाइम है आपको तो वो पढ़ लीजिए। एक सार संग्रह भी आ रहा है इसका, एनसीईआरटी का। में इस बार। साइंस उसका अच्छा है, साइंस उसका अच्छा है, अगर टाइम है तो वो भी पढ़ सकते हैं अच्छा, साइंस। अभी अगर कोई लड़का, क्योंकि आगे वैकेंसी आने की ऐसी दिख रही है कि सुगबुगाहट दिख रही है, तो अभी कोई ना कोई अगर लड़का इसमें अगर लगा हुआ है तो वो पूरा श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो बहुत टाइम है, मतलब फाइनल होते होते बहुत टाइम है। मान लीजिए 1-2 महीने में वैकेंसी आती है, ठीक है, और 2-3 महीने एग्जाम का लेगा, तो मतलब 5-6 महीने अभी एग्जाम का है उसका। ठीक है, तो इतना में वो लुसेंट
और घटना चक्र और सार संग्रह, 3 चीज़ तो पढ़ सकता है वो। बिल्कुल। ठीक है, ये 3 चीज़ पढ़ लिया तो कोई दुनिया का ताकत नहीं रोकेगा। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ाई की तरह, ये नहीं कि पढ़ लिया एक बार में निकल गया, तीनों पे कमांड कर लिया, मतलब एक पे तो 100% कमांड कर लिए लुसेंट पे, उसके बाद घटना चक्र तो आपका खुद कमांड हो जाएगा। अगर लुसेंट कमांड हो गया तो मतलब कि 70% घटना चक्र कमांड हो जाएगा, 30% के लिए आपको उसमें कुछ नोट करना पड़ेगा या बाद में रिवीजन करना पड़ेगा, वो तैयार हो जाएगा। और साइंस के लिए आप विषय से करना चाहते हैं तो आप सार संग्रह पढ़िए। सेट बनाने का सही तरीका बताइए। सेट बनाने का यही तरीका सही है कि सेट बनाए 100 क्वेश्चन का बिना देखे, बिल्कुल एग्जाम की तरह। बिल्कुल। ठीक है, और एनालाइज कीजिए उसको पूरा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हैं तो 1-2 महीना तो पहले बुक पढ़िए अच्छे से, क्योंकि तभी सेट बनाने का कोई फायदा नहीं। जब पढ़ लिए 2-3 महीना, तब देखिए कि जैसे कि कोई टॉपिक लिए कि अकबर से कोई क्वेश्चन सेट में पूछा और मैं नहीं बता पाया, तो रिसेंट जाइए, वहाँ क्यों नहीं बता पाए, आपको वहाँ आंसर मिल जाएगा कि ये चीज़ है नहीं, या चीज़ ऐसे नहीं पढ़े हम, इस पे फोकस नहीं किए, ये तो हम समझे कि बेकार है, नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको आपको आ गया तो आप नहीं बता पाए, तो अगले बार से आप वो चीज़ गलत नहीं करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना है सेट बनाते टाइम। काफ़ी टाइम देना है, 1-2 घंटे 2-3 घंटे दीजिए सेट बनाने में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। ठीक है, वेलकम।